देखिए आज हमारे सामने ये सवाल है 64 ब्रैकेट में 1/6 इसकी घातांक है। ये घातांक का सवाल है, घातांक का सवाल है और इसका आधा कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें देखना होगा, जैसे ये है 64 है, जैसे ये 64 है, इसको इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा कि ये 6 जो है ये कट जाए ऐसे फॉर्म में। देखिए हम एक बार देखते हैं कि 6 को कैसे लिखा जा सकता है। देखिए 2 से देखिए, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। यानी हम 2 को 1 2 3 4 5 और 6, यानी 2 को हम 6 बार लिखें तो 64 आ जाता है। हम ये दिमाग लगाना है कि ये कितनी बार आएगा। ये 6 है तो ये अब इस 6 से कट जाएगा। तो देखिए इस 64 को मैं 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ और ये ब्रैकेट ऐसे करके इसके ऊपर 1/6 है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अब ये 6 है, जो 6 गुना में 1/6, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। 6 से 6 कट जाता है और 1 आ जाता है, तो इसका मतलब 2। अगले स्टेप में हम देखिए ये सवाल है इधर और वो रफ पेज है। अब ये दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे 2 और 6 गुना में 1/6 और ये काट दिया गया है तो यहाँ बच जाता है हमारे पास 2। अब आगे सवाल है का आधा कितना होगा। 2 का आधा, 2 का आधा, का मतलब यहाँ होता है गुणा। 2 गुना में 1/2, 2 से 2 कट जाता है और हमारा आंसर आ जाता है 1। तो इस सवाल को हम ऐसे कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखते हैं। देखिए ये सवाल था हमारे पास 64 की पावर 1/6 का आधा। अगर कोई बच्चा इसको 2 की बजाय यहाँ ऐसे कर दे, 4 4 चौक 16, 16 चौक 64 और ये आ गया 64, यानी 4 को 1 2 3, यानी 4 की पावर 3 भी 64 होता है। अगर कोई बच्चा ऐसे कर दे तो ये भी गलत नहीं है, ये भी ठीक है। 4 की पावर 3 64 होता है और इसकी पावर है 1/6। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ रफ पेज है, इस पे हम देखते हैं 3 गुना में 1/6 जब पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ आ जाता है 1/2। यानी ऊपर ऊपर वाले की गुना करनी होती है और नीचे नीचे वाले की गुना करनी होती है। 1 एकम 1 और 2 एकम 2। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, सवाल में करते हैं 4 और ये 3 गुना में 1/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी आ गया 1/2। तो हम 4 की पावर 1/2 ऐसे लिख देते हैं। लेकिन अब हमें फिर देखना होगा कि इस 2 को कैसे ख़त्म किया जाए। अब हम 2 को 2 दूनी 4, यानी इस 4 को हम 2 की पावर 2, 1 और 1 2, यानी 2 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया है तो 2 की पावर 2 4 होता है। तो हम 4 की जगह यहाँ 2 की पावर 2 लिखेंगे और इसकी पावर हो गई 1/2। अब हम इस 2 को 2 गुना में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 से 2 कट गया और हमारा आंसर आ जाता है 2। लेकिन अब आगे करना है 2 का आधा कितना होगा। अब हम आगे करेंगे 2 का आधा। 2 का मतलब होता है गुणा, आधा 1/2, 2 से 2 मल्टीप्लाई
कट जाता है और आंसर आ जाता है 1। ये इस तरीके से भी 1 आ सकता है। आशा आपको ये सवाल पसंद आया हो।